हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ हमारी धरती पर ही अब तक जीवन खोजा गया है। ऐसे में वैज्ञानिक पृथ्वी के अन्य पड़ोसी ग्रहों में जीवन की तलाश कर रहे हैं, जिसमें मंगल के साथ साथ शुक्र ग्रह का नाम भी शामिल है। हालांकि शुक्र को एक बेहद गर्म और शुष्क ग्रह माना जाता है, जहां जीवन की संभावनाओं को खोजना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में आज हम आपको शुक्र ग्रह से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी बातें बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में शायद आपको कोई जानकारी ना हो। क्या इंसानों के लिए खतरनाक है शुक्र ग्रह? हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं सच से परे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह यानी वीनस सूर्य से दूसरे स्थान पर मौजूद है, जिसका नाम प्यार और खूबसूरती के रोमन देवता के ऊपर रखा गया है। यह ग्रह बहुत ही चमकदार है, जिसे रात के समय पृथ्वी के आसमान पर नग्न आंखों से देखा जा सकता है। सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी लगभग 108.2 मिलियन किलोमीटर है, जबकि यह ग्रह हमारी सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। ऐसे में शुक्र ग्रह पर मोटे तौर पर जीवन की संभावनाओं को तलाश कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि इसके बावजूद भी समय समय पर इस ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन भेजे जाते हैं। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह होने के नाते वैज्ञानिकों को शुरुआत में लगता था कि शायद शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावना मौजूद हो, लेकिन जैसे जैसे इस ग्रह की सच्चाई वैज्ञानिकों के सामने आई, यह ग्रह उतना ही खतरनाक होता चला गया। हालांकि ये बात भी सच है कि पूरे सौरमंडल में सिर्फ शुक्र ही इकलौता ऐसा ग्रह है जिसका वायुमंडल सबसे ज्यादा पृथ्वी से मिलता जुलता है। वैज्ञानिकों को विभिन्न शोधों से पता चलता है कि भले ही शुक्र ग्रह को नरक ग्रह की उपाधि दी जाती हो, लेकिन यहाँ धरती की तरह बादल बनते हैं। शुक्र ग्रह की सतह से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद वायुमंडल हमारी पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर से काफी मिलता जुलता है, जिसकी वजह से कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह के गहन अध्ययन के लिए इंसानी मिशन भेजने की जरूरत है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों ही ग्रहों का आकार, द्रव्यमान और डेंसिटी काफी हद तक एक समान है। इतना ही नहीं, ये दोनों ग्रह एक ही तरह के ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का ये मानना है कि पृथ्वी और शुक्र ग्रह का जन्म एक ही तरह की स्पेस बॉडी और मटेरियल से हुआ है। हालांकि वैज्ञानिकों को ये सवाल भी काफी ज्यादा परेशान करता है कि आखिर पृथ्वी से मिलता जुलता होने के बावजूद भी शुक्र का वायुमंडल, तापमान और अन्य चीजें इतनी विपरीत कैसे हैं? क्या कभी इस ग्रह पर जीवन मौजूद रहा होगा? 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगता था कि शुक्र ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवन मौजूद होगा, जिसकी वजह से उन्होंने इस ग्रह का अध्ययन करने का फैसला किया था। लेकिन 1960 और 70 के दशक तक आते आते वैज्ञानिकों को ये समझ आ गया कि शुक्र ग्रह हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। इन दोनों ग्रहों का इतिहास एक जैसा रहा होगा, लेकिन इसका वर्तमान बिल्कुल विपरीत है। जहां एक तरफ हमारी पृथ्वी का अधिकतम तापमान पारे को पिघलाने की क्षमता रखता है, वहीं ठीक इसके विपरीत शुक्र की सतह का औसत तापमान 464 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो कांच समेत दूसरी धातुओं को पल भर में पिघला सकता है। दरअसल शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 96% है, जिसकी वजह से इस ग्रह पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी और गर्मी कभी बाहर ही नहीं निकल पाती। ऐसे में यह गर्मी शुक्र ग्रह के तापमान को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से यहाँ इंसान ही नहीं बल्कि किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजना भी मुश्किल हो जाता है। शुक्र ग्रह का तापमान ही इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि इसका वायुमंडलीय दबाव भी बहुत ही भयानक माना जाता है। दरअसल शुक्र ग्रह का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के मुकाबले लगभग 90 गुना ज्यादा है, जबकि पृथ्वी पर यह दबाव आपको समुद्र के अंदर लगभग 900 मीटर की गहराई में जाकर मिलेगा। यह दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसान का शरीर इसे झेल ही नहीं पाएगा और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पृथ्वी पर आपने पानी की बारिश होते हुए देखी होगी, जिसमें भीगना कई लोगों को बहुत ही पसंद होता है। लेकिन अगर आप शुक्र ग्रह पर बरसात का मजा उठाना चाहते हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि इस ग्रह पर पानी की नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। हमारे सौरमंडल में शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी से विपरीत दिशा में घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाता है। यही वजह है कि जहां पृथ्वी में सूर्योदय पूर्व से होता है, वहीं शुक्र ग्रह पर पश्चिम दिशा से सूरज उगता है। शुक्र ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह चट्टानें, पहाड़ और ज्वालामुखी क्रेटर मौजूद है, जो देखने में अन्य ग्रहों की तुलना में ज्यादा आकर्षक और खूबसूरत लगते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल स्थिर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं। शुक्र ग्रह पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार 724 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो पृथ्वी पर भयानक तूफान और सुनामी को जन्म देने के लिए काफी होती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद किसी समय में शुक्र ग्रह की सतह पर पानी के महासागर मौजूद थे, लेकिन बीतते वक्त के साथ गर्म तापमान की वजह से वह वाष्पित होकर उड़ गए। शुक्र ग्रह से महासागरों के वाष्पित हो जाने की एक वजह यह भी माना जाता है
कि इस ग्रह का ग्रेविटी फोर्स काफी कमजोर है, जिसकी वजह से यह वाष्पित होते पानी को बरसात के रूप में दोबारा प्राप्त ही नहीं कर पाया होगा। शुक्र ग्रह को समझने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा वेरिटस नामक स्पेसक्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है, जो साल 2027 में इस ग्रह पर भेजा जा सकता है। हालांकि अभी इस स्पेसक्राफ्ट पर नासा काम कर रहा है, इसलिए इसकी लॉन्च डेट समेत अन्य प्रकार की जानकारी को आधिकारिक रूप से दुनिया के सामने नहीं रखा गया है। इस मिशन के जरिए नासा के वैज्ञानिक शुक्र ग्रह पर छाए बादलों के पार उसकी सतह का अध्ययन कर पाएंगे, जबकि इसके ज्वालामुखी क्रेटर को स्कैन करके शुक्र ग्रह के इतिहास का पता लगाया जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुक्रयान 1 की तैयारी की जा रही है, जिसे दिसंबर 2024 में लॉन्च करने का प्लान किया गया है। शुक्रयान 1 भी शुक्र ग्रह की सतह और उससे जुड़े विभिन्न तथ्यों पर अध्ययन करेगा, जिससे इस ग्रह के बारे में जरूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब वैज्ञानिक शुक्र ग्रह पर मिशन भेज रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी इस ग्रह पर मिशन भेजे जा चुके हैं, लेकिन उन सब में वेनेरा 7 पहला स्पेसक्राफ्ट था जो शुक्र ग्रह की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो पाया था। इस स्पेसक्राफ्ट को सोवियत यूनियन द्वारा साल 1970 में लॉन्च किया गया था, जिसने शुक्र ग्रह से जुड़ा डेटा पृथ्वी तक ट्रांसफर किया था। हालांकि शुक्र ग्रह को समझने के लिए हमें अधिक जानकारी की जरूरत है, जिससे वैज्ञानिकों को ये पता लगाने में आसानी होगी कि शुक्र ग्रह पर इंसानी जीवन संभव है या नहीं। किसी भी ग्रह पर जीवन की संभावना के लिए सबसे पहले पानी की तलाश की जाती है, क्योंकि पानी में विभिन्न प्रकार का बैक्टीरिया जीवन आसानी से पनप सकता है। लेकिन साल 2020 में सारा सीगर ने शुक्र ग्रह से जुड़ी एक अहम जानकारी शेयर की थी, जिसके मुताबिक शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन नामक गैस मौजूद है। धरती पर यह गैस विशेष प्रकार के येलोस्टोन बैक्टीरिया द्वारा निर्मित की जाती है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद यह बैक्टीरिया शुक्र ग्रह पर भी पनप रहे हैं और उनके द्वारा बनाई जाने वाली गैस शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फैल रही है। अगर ऐसा है तो ये भी संभव है कि शुक्र ग्रह पर पानी की मौजूदगी होगी, और अगर इस ग्रह पर पानी मौजूद नहीं भी है तो येलोस्टोन बैक्टीरिया का होना इस बात का सबूत है कि शुक्र ग्रह पर भी जीवन पनप सकता है। लेकिन वैज्ञानिक अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में मौजूद फॉस्फीन गैस के निर्मित होने की असल वजह क्या है, जिसकी वजह से इस रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है। शुक्र ग्रह पर क्यों बसना चाहते हैं इंसान? आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि शुक्र ग्रह का तापमान, वायुमंडल और दूसरी परिस्थितियां जीवन योग्य नहीं है, तो फिर भी वैज्ञानिक इस ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की तलाश क्यों कर रहे हैं? दरअसल इसकी सबसे अहम वजह है शुक्र ग्रह का सूर्य के नजदीक होना, जहां बहुत ज्यादा मात्रा में सूर्य की रोशनी पहुंचती है और वह ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन है। दरअसल मंगल ग्रह पर सूर्य की रोशनी बहुत ही कम पहुंचती है, जिसकी वजह से इस ग्रह पर ऊर्जा की कमी है और इंसानी बस्ती बसाने में मुश्किलें आएंगी। वहीं शुक्र ग्रह सूर्य के नजदीक मौजूद है, जिसे मंगल ग्रह की तुलना में 3 गुना ज्यादा सनलाइट मिलती है। यही वजह है कि शुक्र ग्रह ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, जिसकी वजह से अगर भविष्य में इंसान इस ग्रह पर बसते हैं तो उन्हें सूर्य की रोशनी से ही अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिल सकती है। इससे ऊर्जा को बनाने में लगने वाले समय और खर्च में बचत होगी, जिसकी वजह से वैज्ञानिक उस समय व पैसे को दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्र ग्रह पर बसने की दूसरी वजह है इसकी ग्रेविटी, जो धरती से 90 गुना ज्यादा है। हालांकि वैज्ञानिक अगर इस ग्रेविटी प्रेशर को कम या धरती के बराबर करने का कोई तरीका खोज ले तो उससे हमें शुक्र ग्रह पर बिना किसी मुश्किल के बसने में मदद मिल सकती है। वहीं अगर बात मंगल ग्रह की करें तो लाल ग्रह की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी का महज 38% है, जिसकी वजह से इस ग्रह पर लैंडिंग करना या बसना बहुत ही चुनौती वाला काम माना जाता है। यही वजह है कि इंसानों द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए ज्यादातर मिशन लैंडिंग के वक्त फेल हो जाते हैं। वहीं अगर इंसान या अंतरिक्ष यात्री इस ग्रह पर जाते हैं तो उन्हें लो ग्रेविटी की वजह से हड्डियां और मसल्स में दर्द व उनके टूटने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र ग्रह पर जीवन की तलाश करने की तीसरी वजह है दूरी, क्योंकि हमारी धरती से मंगल ग्रह की दूरी ज्यादा है और शुक्र ग्रह कम दूरी पर मौजूद है। ऐसे में अगर हम मंगल ग्रह पर जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट में बैठते हैं तो उससे यात्रा में लगने वाले फ्यूल और अन्य प्रकार के संसाधन के खर्च में हम धरती से 2 बार शुक्र ग्रह का चक्कर लगा सकते हैं। धरती के करीब होने की वजह से शुक्र ग्रह तक कम खर्च में पहुंचा जा सकता है, जबकि हमारे ग्रह से उस ग्रह तक संचार करना भी आसान होगा। क्या शुक्र ग्रह के बादलों में संभव है जीवन? ये तो हम सभी जानते हैं कि शुक्र ग्रह की सतह का औसत तापमान 464 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो किसी भी इंसान या धातु को पिघला देने के लिए काफी है।
ऐसे में बिना किसी तैयारी या उपाय के इस ग्रह पर इंसानों का बसना नामुमकिन है। लेकिन शायद शुक्र ग्रह के बादल हम इंसानों के रहने के लिए एक बेहतर जगह साबित हो सकते हैं। दरअसल शुक्र ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से 96% कार्बन डाइऑक्साइड और 4% नाइट्रोजन की मौजूदगी है, जो इससे पृथ्वी की तुलना में काफी घना वायुमंडल बनाती है। ऐसे में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि अगर इंसान शुक्र ग्रह पर बसना चाहता है तो उसके लिए पृथ्वी के समान जगह शुक्र ग्रह की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद ट्रोपोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच बनने वाले बादल हैं। दरअसल शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 50 से 54 किलोमीटर के क्षेत्र में बनने वाले बादल पृथ्वी के वायुमंडल, प्रेशर और तापमान से काफी मिलते जुलते हैं, जहां न सिर्फ शुक्र ग्रह की भयानक गर्मी से बचा जा सकता है बल्कि वहां इंसानी जीवन की शुरुआत भी संभव है। दरअसल इस जगह पर शुक्र ग्रह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस से घटकर सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो जाता है, जो पृथ्वी के औसत तापमान के आसपास है। इतना ही नहीं, इस जगह पर वायुमंडलीय दबाव भी घटकर एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाता है, जो हमारी धरती के वायुमंडलीय दबाव के समान है। इतना ही नहीं, शुक्र ग्रह का घना वायुमंडल हमें सूर्य और दूसरे तारों से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से भी सुरक्षित रख सकता है, जो किसी भी प्रकार के जीवन को पनपने में बेहद मददगार एलिमेंट साबित होता है। ऐसे में अगर वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के बादलों पर इंसानी बस्तियां बसाने के बारे में सोचते हैं तो ये बिल्कुल एक फ्लोटिंग कॉलोनी को बसाने जैसा होगा। इस फ्लोटिंग कॉलोनी में मौजूद घरों का आकार और डिजाइन एक विशाल आकार के बलून के समान होगा, जिसके अंदर मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैस मौजूद होगी। ये दोनों ही गैसें कार्बन डाइऑक्साइड से हल्की होती हैं, इसलिए हम बिना किसी लागत या फ्यूल को खर्च किए बादलों पर बने फ्लोटिंग कॉलोनी में तैरते हुए इंसानी जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्र ग्रह के बादलों पर इंसान खेती भी कर सकता है। हालांकि इसके लिए उसे स्पेशल सूट पहनकर स्पेसक्राफ्ट में शुक्र ग्रह के वायुमंडल में निकलना होगा, क्योंकि वहां मौजूद विभिन्न प्रकार की गैसें और वायुमंडलीय दबाव पल भर में सब कुछ खत्म कर सकता है। आपको बता दें कि इस योजना पर काम करने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा होवेक यानी हाई एल्टीट्यूड वीनस ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट नामक एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट के जरिए शुक्र ग्रह पर बनने वाले बादलों पर बैलून को भेजा जाएगा और यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या वहां फ्लोटिंग कॉलोनी यानी कि तैरती हुई बस्तियां बसा पाना संभव है, जिसके लिए बैलून के जरिए रोबोट्स को शुक्र ग्रह के बादलों में भेजने की योजना बनाई जा रही है। यह रोबोट्स फ्लोटिंग बैलून में रहते हुए शुक्र ग्रह के बादलों पर रिसर्च करेंगे और फिर वहां से कलेक्ट किए गए डेटा को पृथ्वी पर भेजेंगे, जिसका अध्ययन नासा के वैज्ञानिकों द्वारा किया जाएगा। अगर नासा का यह मिशन सफल होता है तो संभव है कि भविष्य में शुक्र ग्रह पर मानव मिशन भी भेजे जाएंगे। इसके अलावा दुनिया भर की विभिन्न एजेंसियां शुक्र ग्रह को समझने के लिए अलग अलग तरह के स्पेसक्राफ्ट बना रही हैं, जिनके सफल होने पर शुक्र ग्रह से जुड़ी अहम जानकारी हम इंसानों को मिल पाएगी। एक रिसर्च की माने तो अगर शुक्र ग्रह के बादलों पर फ्लोटिंग कॉलोनी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिट बैठता है तो भविष्य में 30 से 50 सालों के अंदर शायद शुक्र ग्रह के बादलों पर इंसानों की तैरती हुई बस्तियां दिखाई देंगी। यह काम इसलिए भी आसान होगा क्योंकि मंगल ग्रह के मुकाबले शुक्र ग्रह तक पहुंचने में कम खर्च और संसाधन लगेंगे। यही वजह है कि वैज्ञानिक पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र पर अध्ययन करने और वहां इंसानी बस्ती बसाने के लिए उत्सुक हैं, जो हम इंसानों का दूसरा घर साबित हो सकता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि नरक कहे जाने वाले शुक्र ग्रह पर वैज्ञानिक जीवन की संभावनाओं की तलाश क्यों कर रहे हैं और यह कार्य कैसे संभव हो पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।